हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे अपना ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। बहुत ही ईजी है, बस ध्यान से देखते चलिए। जैसा मैं पहले बताते आ रहा हूँ, हम लोग हर न्यूमेरिकल्स को यहाँ बहुत ईजी वे में करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, तो हमारा पोटेंशियल ए में देखिए पहला क्वेश्चन में हियर पोटेंशियल इज इक्वल टू 220 वोल्ट और हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज 1200 ओम। और ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ये रिलेशन को आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग का रिलेशन, हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, आई। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने दिया, आई। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। ये R इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर पोटेंशियल हमारा यहाँ कितना गिवन है, 220 वोल्ट और हमारा रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 1200 ओम। कैंसिल 60। अब 60 से इसको डिवाइड कीजिए, 60 से डिवाइड करके आपको जितना मिलेगा उतना ही हमारा करंट है। तो इसे डिवाइड करने पर हमारा आ रहा है, यहाँ हम डिवाइड करके देखेंगे 60 से 11 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 160, यहाँ 50 आएगा, 8 48 आएगा, 220, मतलब इतना 2 डेसिमल में ही छोड़ देते हम लोग, 0.18 एम्पियर। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा हाउ मच करंट, इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या दिया हुआ है हमारा सेकेंड पार्ट में, हाउ मच करंट मीन्स हमें करंट ही निकालना है, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट। तो यहाँ भी देखिए पोटेंशियल हमारा कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। बस यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा हो गया है 100 ओम। बस देखिए पोटेंशियल सेम है, पहले का जो क्वेश्चन था उसी की तरह, बस यहाँ रेजिस्टेंस कम गया है, वहाँ 1200 ओम था, यहाँ 100 ओम है। तो देखिए बहुत ईजी है, ये भी सेम ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ हमारा बताता है V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आर। तो पोटेंशियल यहाँ दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज यहाँ 100 ओम। तो इसको सीधा करेंगे 2.2 एम्पियर। तो एक चीज़ देखिए, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो करंट है, पोटेंशियल दोनों ही केस में सेम था, रेजिस्टेंस हमारा कमा है, रेजिस्टेंस हमारा कमने से हमारा करंट जो है वो बढ़ गया। पहले वाला क्वेश्चन में देखिए आया था 0.18 एम्पियर, करंट बहुत कम था, यहाँ पे देखिए 2.2 एम्पियर, सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस कमा है। इसका मतलब करंट जो होता है रेजिस्टेंस के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कमेगा। हाँ तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद आपको जो भी नया मैं वीडियो बनाता रहूँगा वो आपको मिलता रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन में, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारा बेसिक से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ओम्स लॉ का। क्या कह रहा है यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो यहाँ हमें गिवन है पोटेंशियल इज इक्वल टू 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉस ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो यहाँ करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस यहाँ होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होगा V बाय आई, क्योंकि वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो ऑटोमेटिकली देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल, एक जो करंट है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ V बाय आई। तो देयरफॉर द रेजिस्टेंस इज नाउ, वोल्ट इज हियर 60 वोल्ट एंड द करंट इज 4 एम्पियर।
तो आफ्टर डिवाइडिंग वी गॉट द 15 ओम। तो देखिए रेजिस्टेंस हमारा यहाँ कितना आ गया 15 ओम। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि अब वो जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितना उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना, हाँ सॉरी, अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो उससे कितना हमारा करंट ड्रॉ होगा अगर उसका पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर वही ओम्स लॉ से ही है। तो हमारा अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे हियर, अच्छा सेम इलेक्ट्रिक हीटर है तो उसका रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस हमारा कितना आया 15 ओम। इस केस में हमारा रेजिस्टेंस अब हो जाएगा 15 ओम और पोटेंशियल यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ कितना है हमारा गिवन 60, यहाँ कितना गिवन है हमारा 120, मीन्स अभी पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हो गया है 120 वोल्ट। तो इस केस में अब करंट कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग करंट इज इक्वल टू क्या होगा फिर V/R, सेम हमारा ओम्स लॉ से ही आएगा ये, I इज इक्वल टू V/R यहाँ नीचे आ जाएगा बस। तो यहाँ पोटेंशियल हो गया 120/15, कैंसिल कीजिएगा 8 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो यहाँ से देखिए हमारा ओम्स लॉ भी स्टेट हो रहा है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए पोटेंशियल 60 वोल्ट से कितना इंक्रीज हुआ 120 वोल्ट, मतलब सीधा दुगना हो गया, ट्वाइस। तो हम लोग यहाँ पे देखिए करंट भी क्या था, यहाँ 4 एम्पेयर था और यहाँ कितना आया 8 एम्पेयर, मतलब सीधा दुगना। तो यहाँ ये ऑटोमेटिक ओम्स लॉ हमारा स्टेट हो रहा है इस न्यूमेरिकल से भी। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ हमें रेजिस्टेंस मतलब ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग, बस अपना बेसिक्स को ठीक कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है बेसिक्स पे भी तो आप मुझे बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बेसिक्स समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बस आप लोग को अभी न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, किस लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे न्यूमेरिकल में बहुत तकलीफ फेस करते हैं, इसके लिए बस देखिए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द मेटल वायर दिया हुआ है हमें 1 मीटर। नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज गिवन हियर 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर का हमारा यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, तो यहाँ हमारा डायमीटर ऑफ द वायर दिया हुआ है 0.3 mm। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, मतलब हमें यहाँ क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ ही ये भी ड्राइव होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वी नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन को याद रखिएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, जहाँ L जो है वो हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है एंड A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मीन्स अगर मान लीजिए कि ये हमारा कंडक्टर है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इस पर ऐसा करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे हम लोग ए से, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए यहाँ इस हिसाब से, अब देखिए हमारा डायमीटर यहाँ दिया हुआ है 0.3, तो रेडियस क्या होगा इसका आधा, मतलब 0.15 mm, वेरी जी, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर लीजिएगा, इतना ही होगा। अब इसे हम लोग ले जाएंगे SI यूनिट में, SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ मीटर, मीन्स 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ये आपको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारा, इसको अगर हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो हम पॉइंट को इधर ले जाएंगे, तो 1.5 × 10⁻⁴ मीटर। ये वैल्यू कमा हमारा, सॉरी ये वैल्यू बढ़ा हमारा, ये वैल्यू कम गया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसके भी पहले आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया, ये देखिए ये जो कंडक्टर है इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कैसा है, तो ये देखिए सर्कल है, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे πr²।
स्क्वायर, डेट मीन्स 3.14 इंटू आर तो हमारा दिया 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ स्क्वायर, इतना एरिया मीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी है, आ गया। अब हमें जो चाहिए था वो सब मिल गया रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम लोग रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। तो इस रिलेशन से देखिए रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू ए बाय एल। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ऊपर जाएगा और ये एल है वो नीचे आएगा। तो नाउ दिस इक्वल टू रेजिस्टेंस हमारा यहाँ देखिए दिया हुआ है 26 ओम, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें मिला है 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर, और नीचे हमारा लेंथ है 1। तो नीचे 1 है तो हम नहीं भी लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो दिस इज इक्वल टू, अभी ये कितना होगा हमारा देखिए 26 इंटू 314/100 इंटू 15/10 इंटू 15/10, क्योंकि ये 1.5 है, स्क्वायर है तो 2 बार होगा। तो 1.5 को हम लिखेंगे 15/10। पॉइंट का बदली 1 आया और पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो उसके बदले में 0, तो ये आ गया। और इधर में आया 10⁻⁻8, तो हमारा कितना हो गया 26 इंटू 314 इंटू 225, 15 इंटू 15 225, और इंटू ये कितना हो गया 10⁻⁻8, और नीचे में हमारा हो गया 10⁻⁴, जो ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻4। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 1836900 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखिए पॉइंट यहाँ है, इसको लाएंगे 1 2 3 4 5 6 हाउस के आगे 1.836 इंटू 10⁻⁻12 है, 6 घर आगे आया तो ये +6, तो दिस इज इक्वल टू 1.84। क्योंकि देखिए हम लोग राउंड अप करेंगे इसको, यहाँ 6 है तो इसके बाद का 2 डेसिमल में इसको राउंड अप करने के लिए ये एक इंक्रीज होएगा क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, इंटू 10⁻⁻6 ओम, जो कि मैंगनीज का है। इसको जानने के लिए रेजिस्टिविटी का एक टेबल दिया हुआ है आपका किताब में, वहाँ जाके चेक कीजिए, ये मैंगनीज का रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस एक एक लाइन को बारीकी से सुनिए, देखिए, बहुत इजी है। और भी तरह के न्यूमेरिकल जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं उसका एक एक करके वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। और इसके लिए लेकिन आप लोग को मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी हमारा बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ भी हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का जो रिलेशन है उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले ऐसा किया क्योंकि यहाँ 2 पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और यहाँ सिर्फ एक चीज़ का, इस न्यूमेरिकल को करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड यूज़ किया गया सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब है एक ही मटेरियल से अगर 2 वायर बन रहा है तो उसका रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। ठीक, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, हम यहाँ लिख लेते हैं इन केस 1। फर्स्ट केस में हमारा क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है L, तो L1 लिख लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट केस है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा दिया हुआ है A, रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 4 ओम। देखिए दिया हुआ है रेजिस्टेंस 4 ओम, क्रॉस सेक्शनल एरिया से लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये फर्स्ट केस में। और इन केस 2 में हमारा क्या क्या गिवन है, केस 2 में हमारा दिया हुआ है लेंथ हमारा दिया हुआ है L/2, मतलब वो जो कंडक्टर है उसका लेंथ को हमने हाफ कर दिया और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है ट्वाइस ऑफ A। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो रेजिस्टिविटी निकलेगा यहाँ पे वही रेजिस्टिविटी आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो यहाँ हम लोग पहले रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। तो वी नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा R इंटू A/L। तो यहाँ रेजिस्टिविटी हम लोग निकालेंगे, देखिए कितना दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग R1 A1 L1 करते थे क्योंकि पहला केस में करे इसलिए लिख दिया ऐसे। तो यहाँ दिया हुआ है 4, क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा A और लेंथ दिया हुआ है हमारा L। तो हमारा क्या आ गया 4A/L, ये रो निकला। ये रो जो है, ये जो रेजिस्टिविटी है वो हम लोग
इसमें क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमें मिल जाएगा 4A/L। तो यहाँ पे हम लोग को अब रेजिस्टेंस निकालना है R2, जो हमें कहा गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि कहा गया व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, तो हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस फिर वही ρL2/A2, तो ये निकल गया। हम ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो रो का वैल्यू हमारे पास कितना है 4A/L। इस क्वेश्चन में L2 कितना गिवन है हमारा L/2, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है हमारा 2A। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4A/L इंटू L, ये 2 अब नीचे आ जाएगा, कितना होगा हमारा 4A। तो देखिए 4A से 4A, L से L कैंसिल गया, मतलब 1 ओम। अब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना बचा 1 ओम। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा न्यूमेरिकल समझाने का टेक्निक अच्छा लगा, मेरा डिस्क्राइब करने का टेक्निक अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।